नमस्कार ड्राइवर भाइयों। आज के वीडियो में हम एडब्लू के बारे में बात करेंगे। आप अक्सर कहते हैं कि गाड़ी यूरिया कम या ज़्यादा खा रही है। तो चलिए समझते हैं कि एडब्लू क्या है, इसका काम क्या है और कब ज़्यादा या कम खपत होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वायुमंडल बहुत सारी गैसों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो नाइट्रोजन की होती है, लगभग 78%। इसके अलावा ऑक्सीजन और अदर गैसेस होती हैं। मैं गैसेस की बात क्यों कर रहा हूँ, ये भी आपको वीडियो के अंत में पूरा समझ आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हवा और डीजल मिलकर जलते हैं। हवा में 78% नाइट्रोजन होता है, जो जलने के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड धुएं के रूप में बाहर निकलता है और प्रदूषण करता है। इसके कारण ही हमारी आंखों में जलन होती है, व अन्य प्रकार की बीमारियां भी इसी के कारण लगती हैं। भारत सरकार ने जब BS6 लागू किया, उस समय ये शर्त रखी गई कि जितनी भी डीजल इंजन गाड़ियां हैं उन सबको ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा को कम करना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए ही एडब्लू का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जब डीजल और हवा जलने के बाद इंजन से बाहर आती है धुएं के रूप में, तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसको ख़त्म करने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए उसमें एडब्लू का छिड़काव किया जाता है। एडब्लू का छिड़काव करने से एक रासायनिक क्रिया होती है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन और पानी के रूप में बदल जाती है। जैसे कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को दोबारा नाइट्रोजन में एडब्लू बदल देता है, तो इससे वायुमंडल में प्रदूषण नहीं होता है। अंततः हम कह सकते हैं कि एडब्लू की खपत गाड़ी के लोड पर निर्भर करती है। अगर गाड़ी में ज़्यादा लोड है और इंजन पर ज़्यादा दबाव है तो एडब्लू की खपत ज़्यादा होगी। अगर गाड़ी में कम लोड है तो एडब्लू की खपत कम होगी। मतलब गाड़ी की लोड की स्थिति के अनुसार एडब्लू की खपत बदलती रहती है।